नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको महाकाव्य भारवकृत किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ के विषय में बताया था और उसी साहित्य की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर रामचरितम नामक एक ग्रंथ है, नाटक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये उत्तर रामचरितम जो नाटक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्वेश्चन पेपर बन नहीं सकता जिसमें उत्तर रामचरितम पर कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। कम से कम 2 या 3 प्रश्न तो इससे बनते ही बनते, ठीक। ये हर वर्ग के विद्यार्थी के लिए, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम उसी उत्तर रामचरितम नामक नाटक का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे खास बातें। अब देखिए उत्तर रामचरितम। अच्छा, अब ये काव्य की विधा से, साहित्य की विधा से ये है क्या चीज? नाटक है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक नाटक है। साहित्य विधा के अंतर्गत इसको उत्तर रामचरितम को किस में रखा गया है? नाटक में रखा गया। ये एक नाटक है। दूसरी चीज, अंक इसमें कितने हैं? 7 अंकीय नाटक है, ठीक। और महाकवि भवभूत की रचना भी, हम भवभूत के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको उत्तर रामचरितम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसका उपजीव्य क्या है, अर्थात किसको आधार बना करके महाकवि भवभूत ने इसकी रचना की है, ठीक। तो इसका उपजीव्य क्या है? जो रामायण है हमारी, उसका जो उत्तर भाग है, उत्तरकांड सुना होगा आपने, ठीक। उत्तरकांड है, रामायण का उत्तरकांड है। और इसके अलावा जो हमारा पद्म पुराण है उसका पाताल खंड भी उपजीव्य है। उसको भी आधार बनाकर उत्तर रामचरितम को किसकी रचना की गई, किसके आधार पर की गई? जो रामायण का उत्तरकांड है उसको आधार बनाया महाकवि भवभूत ने। और उसके अलावा जो पद्म पुराण है उसका जो पाताल खंड है उसको भी आधार बना करके उत्तर रामचरितम नामक नाटक की रचना इन्होंने की। श्लोक संख्या, अब उत्तर रामचरितम में 7 अंक है और 7 अंकों में मिलाकर कुल श्लोक संख्या कितनी है? 256। अच्छा, इसका जो मंगलाचरण है वो कैसा है? नमस्कारात्मक। मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक है। इसमें इन्होंने वाल्मीकि आदि जो इनके पूर्ववर्ती कवि हैं उसमें इन्होंने इसकी स्तुति की है, उनको याद किया है। नायक कौन है? रामचरितम नाम से स्पष्ट है। नायक कौन है? भगवान श्री राम। और नायिका कौन है? जहां पर नायक भगवान श्री राम होंगे तो वहां सीधी सी बात है, अंडरस्टूड है कि नायिका भी कौन होंगी? माता सीता ही होंगी। तो नायिका कौन है? माता सीता, जानकी। अच्छा, रस, करुण रस। ये करुण रस प्रधान नाटक है। ये कैसा नाटक है? ये करुण रस प्रधान नाटक है। और वैसे भी जान लीजिए कि जो है महाकवि भवभूत कहते हैं कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदा। वो एक ही रस को मुख्य मानते हैं और कहते हैं जो अन्य रस हैं वो उसके निमित्त भेद, ठीक। तो ये करुण रस के कवि हैं और इस अंक में इन्होंने करुण रस का प्रयोग किया। लेकिन करुण रस का प्रयोग करते हुए भी नाटक सुखांत है इनका, ठीक। अच्छा, गुण क्या है इनके काव्य का? गुण क्या है? प्रसाद गुण है, ठीक। और इसके अलावा जहां पर राम और सीता का मिलन है तृतीय अंक में, ठीक है, जहां पर भी छाया के रूप में माता सीता आई हैं नाटक में, तो वहां पर प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण हैं। अब वैसे जाता इनका गुण है क्या है? प्रसाद। और छंद, इसमें
इन्होंने उत्तर रामचरितम में इन्होंने कुल 19 छंदों का प्रयोग किया है। 19 छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि इन्होंने उत्तर रामचरितम में श्रगधरा और उपेंद्र वज्रा का प्रयोग नहीं किया है। कभी क्वेश्चन भी पूछ ले टीजीटी में, पीजीटी में कि उत्तर रामचरितम में अभाव है छंद का, श्रगधरा और उपेंद्र वज्रा। ठीक, तो याद रखिएगा किस छंद का अभाव है, किस छंद को इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया है। श्रगधरा और उपेंद्र वज्रा जो है छंद है उसको इन्होंने शामिल नहीं किया। इसके अलावा अन्य 19 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक, और इसके बाद अलंकारों की संख्या, कुल इन्होंने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है। महाकवि भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? 38। अच्छा, किस अलंकार का अभाव है इनके नाटक में? तो वो अलंकार है कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अभाव है इनके नाटक में। उसके बाद ये तो हो गई नाटक की सामान्य सी बात है। अच्छा, इस पूरे नाटक में जो तृतीय अंक है वो विशेष महत्व, और यहाँ तक कि टीजीटी आदि में भी सिर्फ तृतीय अंक ही पूछा जाता है। तृतीय अंक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो तृतीय अंक है उत्तर रामचरितम का, उसका नाम क्या है? क्या है? छायांक। उसका नाम क्या है? छायांक। ठीक, क्यों इसका नाम छायांक रखा है? क्योंकि इसमें जो सीता जी हैं वो छाया के रूप में रंगमंच पर आती, साक्षात नहीं आती, वो छाया के रूप में आती हैं, पंचवटी में रहती हैं। और जो है भगवान श्री राम जब मूर्छित आदि हो जाते हैं सीता को याद करके, तो अपने स्पर्श से सीता जी उनको मूर्छित अवस्था से ऊपर निकालती हैं, बाहर निकालती हैं। सीता जिसमें सशरीर नहीं आई हैं, छाया के रूप में उनका पंचवटी में प्रवेश हुआ है रंगमंच पर। ठीक है, तो इसलिए इसको छायांक नाम दिया गया। ठीक, अच्छा, अब छायांक तृतीय अंक का प्रारंभ क्या होता है? तमसा मुरला 2 नदियां हैं। ठीक है, कल्पित नदियां हैं, इन्हीं के संवाद से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है, तमसा और मुरला और तमसा के। ठीक है ना, वो कहती हैं कि भगवान श्री राम जो है बहुत दुखी हैं माँ सीता के वियोग से। ठीक, तो यहीं से उनका प्रारंभ होता है इस अंक। इसके बाद तृतीय अंक में जो छंद है, कौन सा छंद प्रयुक्त है? अनुष्टुप छंद। तृतीय अंक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं, आपको पता होगा या ना पता हो तो जान लीजिए। जो अनुष्टुप छंद है उसको श्लोक भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें शुद्ध नांदी का प्रयोग किया गया। यह नाटकीय शब्द है, पारिभाषिक शब्द है नांदी। ठीक, नंदन, ये जो नांदी होता है वो इस नाटक के, ठीक है, नाटक के प्रेजेंटेशन से सबको आनंदित करता है, इसीलिए इसको नांदी कहा जाता है। तो इसमें शुद्ध नांदी का प्रयोग किया गया और इसे पत्रावली नांदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब जो नाटक का समापन है वो भरत वाक्य के साथ हुआ है। भरत वाक्य ये भी नाटक की एक इकाई है, सीढ़ी है, कि जब नाटक समाप्त होने लगता है तो भरत वाक्य के साथ इसका नाटक का समापन किया जाता है। भरत वाक्य में क्या होता है कि उसमें सबके आशीर्वाद की, दर्शक के, श्रोता के, सबके आशीर्वाद की, अपने देश के, अपने राष्ट्र की मंगल कामना की जाती, इसीलिए इसको भरत वाक्य कहा जाता है। तो भरत वाक्य के साथ नाटक का समापन होता है और इस नाटक का हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो नाटक महाकवि कालिदास ने लिखा उसका भी समापन अंत में भरत वाक्य के साथ ही हुआ है। ठीक, और छंद इसमें क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद के साथ हुआ है। ठीक है, भरत वाक्य के साथ इसका समापन हुआ है और जिसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? शार्दूल विक्रीडित छंद। ठीक,
तो ये थी उत्तर रामचरितम के विषय में खास खास बहुत ही मोटी मोटी बातें। ठीक, फिर से देख लीजिए। उत्तर रामचरितम साहित्य की विधा की दृष्टि से क्या है, इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है? नाटक कहा गया है, इसको नाटक की श्रेणी में रखा गया है। ये क्या है? नाटक है। इसमें अंक कितने हैं? 7 अंक हैं। उपजीव्य क्या है? रामायण का उत्तरकांड और पद्म पुराण का पाताल खंड। ठीक, श्लोक संख्या इसमें कितनी? 7 अंकों में कुल मिलाकर श्लोक संख्या कितनी है? 256। इसके बाद मंगलाचरण, इसका क्या है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और नायक कौन है? उत्तर रामचरितम से सबको पता है, नाम से ही पता चल जा रहा है। नायक कौन है? भगवान श्री राम। और जहां भगवान श्री राम नायक होंगे तो नायिका भी कौन? माता सीता ही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नायिका है सीता। रस है करुण, ये करुण रस प्रधान नाटक, इसका मुख्य रस है करुण। और गुण है प्रसाद गुण है। और छंद है कौन सा? 19 छंदों का प्रयोग किया गया। इसमें कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें किसका प्रयोग नहीं किया गया? हमने बताया आपको, श्रद्धरा और उपेंद्र वज्र का इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ। इसके बाद अलंकारों की संख्या है कुल कितनी? 38। ठीक, और किस अलंकार का अभाव है इसमें? श्लेष अलंकार। अच्छा, और ये विदूषक रहित रचना है, याद रखिएगा। जो रामचरित है, उत्तर रामचरितम जो है, ये विदूषक रहित रचना, इसमें विदूषक का अभाव है टोटल। ज्यादातर नाटकों में विदूषक का भी प्रयोग करते हैं, वो नायक का के साथ रहता है, हंसता है, हंसाता है, वो नायक के साथ रहता है। लेकिन उत्तर रामचरितम एक ऐसा नाटक है जिसमें कि विदूषक का अभाव है। ठीक, इसका जो तृतीय अंक है बहुत खास है, महत्वपूर्ण है। और तृतीय अंक को छायांक कहा गया है। छायांक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें माता सीता जो है छाया के रूप में रंगमंच पर आती, साक्षात उनकी प्रतिमा नहीं आती, वो नहीं आती, बल्कि वो छाया के रूप में पूरी पंचवटी में भगवान श्री राम के साथ रहती हैं, लेकिन दिखती नहीं है। ठीक, और तृतीय अंक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद का। किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद। और शुद्ध नांदी का प्रयोग किया गया, जिसे हम पत्रावली नांदी की संज्ञा नाम से भी हम अभिहित करते हैं। उसके बाद अंत में जो नाटक का समापन होता है वो भरत वाक्य के साथ होता है, मंगल कामना के साथ होता है। और छंद किस छंद के साथ होता है? शार्दूल विक्रीडित छंद के। ठीक है, तो ये थी उत्तर रामचरितम की खास खास बातें, मोटी मोटी बातें। ठीक, और अब हम इसके साथ ही जो इसके रचनाकार हैं कौन? महाकवि भवभूति, अब उनके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब भवभूति, महाकवि भवभूति के विषय में बताएंगे। ठीक ठीक, अब देखिए महाकवि भवभूति के विषय में। ठीक, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि भवभूति इनका नाम नहीं था इनकी, बल्कि उपाधि थी। भवाद्भूतेः इति भवभूति। ठीक, ये भवभूत शब्द की व्युत्पत्ति भवाद्भूतेः भवभूति। ठीक, तो ये इनकी उपाधि थी भवभूति। इनका मूल नाम क्या था? उम्बूक। क्या नाम था? उम्बूक। इनका मूल नाम उम्बूक था। ठीक, और उपाधि थी इनकी भवभूति, हम आपको बताए हैं। जन्म समय इनका क्या है? 7वीं सदी का उत्तरार्ध। जन्म समय क्या है इनका? 7वीं सदी का उत्तरार्ध या 8वीं का पूर्वार्ध। ठीक, ये माना जाता है। अच्छा, और जन्म स्थान क्या है? दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। और दक्षिण में विदर्भ नामक एक स्थान, ये विदर्भ ऐतिहासिक नाम है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो दक्षिण में विदर्भ नामक एक जो जगह है, वहां पर एक गांव है। क्या उसका नाम क्या था? पद्मपुर नाम है।
उस गांव का नाम है पद्मपुर। कहाँ पर है ये पद्मपुर नामक गांव? विदर्भ में। अब विदर्भ कहाँ है? दक्षिण भारत में। ठीक। इसके बाद इनके आश्रयदाता कौन थे, किसके यहाँ ये रहते थे? ठीक। तो या आश्रयदाता कौन थे? यशो वर्मा। आश्रयदाता कौन थे? यशो वर्मा। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था नीलकंठ। क्या था? नीलकंठ। अच्छा। और बाबा का नाम भट्ट गोपाल। बाबा का, इनके पितामह का क्या नाम था? भट्ट गोपाल। और उसके बाद इनके गुरु कौन थे? ज्ञान निधि। देखिए कितना अच्छा गुरु का नाम, ज्ञान निधि। जिसका गुरु साक्षात ज्ञान निधि होगा, ज्ञान का खजाना होगा, ज्ञान का कोश होगा, तो उसका शिष्य भी वैसा ही होगा। ठीक। तो गुरु इनके नाम क्या था? इनका गुरु का नाम ज्ञान निधि। ठीक। और इनका गोत्र क्या था? कश्यप गोत्र था। गोत्र इनका क्या था? कश्यप गोत्र था। ठीक। और इनके काव्य का गुण क्या है? प्रसाद गुण है। काव्य का गुण क्या है? प्रसाद। और उत्तर रामचरितम में इन्होंने प्रसाद के साथ साथ जो है माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया। प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण का प्रयोग किया। और रीत क्या है? इनके काव्य की रीत क्या है? गौड़ी और वैदर्भी रीत। गौड़ी रीत। तो जहां पर इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, वहां पर इन्होंने गौड़ी रीत का प्रयोग किया है। ठीक। और जहां पर इन्होंने करुण रस दिखाया है, जहां पर जो श्लोक इनके करुण रस से परिपूर्ण है, वहां पर उन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। जहां प्रकृति चित्रण किया है वहां तो गौड़ी रीति है, और जहां पर इन्होंने करुण रस का प्रयोग किया है वहां पर वैदर्भी रीति। और कालिदास भी वैदर्भी रीति के कवि, पता ही। तो ये भी वैदर्भी के थे, लेकिन इसके साथ वैदर्भी के साथ साथ इनका प्रसाद गुण था। अरे सॉरी, हाँ, गौड़ी रीति थी। अब नाटक इनके 3 हैं। इन्होंने 3 नाटकों की, सिर्फ नाटक, ये एक नाटककार है, याद रखिएगा। भवभूति का जो नाम है वो नाटककार के रूप में लिया जाता है। ये एक नाटककार थे, इन्होंने सिर्फ नाटकों की रचना की। और कितने नाटकों की रचना की? 3। पहला इनका नाटक कौन सा? मालती माधवम। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है मालती माधव। मालती और माधव दोनों नायक नायिका, उन्हीं का प्रेम चित्रण है। ठीक। और उसके बाद महावीर चरितम। मालती माधवम, दूसरा नाटक महावीर चरितम, और फिर उसके बाद तीसरा इनका अंतिम नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम। ये इनके नाटक है। ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़े विद्वान थे, महाकवि भवभूत, बहुत बड़े। ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के अध्येता थे। ठीक। कृष्ण यजुर्वेद की जो 33 शाखा है उसके ये अध्येता थे, उसका इन्होंने अध्ययन किया था। ये बहुत ज्ञानी थे। और ये पद वाक्य प्रमाणज्ञ भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहलाते हैं। पद वाक्य प्रमाणज्ञ। पद से तात्पर्य क्या है? व्याकरण। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ इनको कहा जाता है। तो पद से तात्पर्य किससे है? व्याकरण से है, संधियों से है। और उसके बाद जो वाक्य की बात है, तो वाक्य का तात्पर्य किससे है? न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन के भी ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। उसके बाद न्याय दर्शन के ज्ञाता थे। उसके बाद प्रमाणज्ञ, प्रमाण को जानने, ठीक है, पद को जानने वाले, वाक्य को जानने वाले, प्रमाण को जानने। और प्रमाण का मतलब मीमांसा दर्शन। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ माने पद वाक्य और प्रमाण को जानने वाले, तीनों को ही ज्ञाता थे, जानने वाले थे। अर्थात व्याकरण, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन, तीनों के ये ज्ञाता थे।
इसीलिए इनको पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। तो ये थी महाकवि भवभूत या नाटककार भवभूत के विषय में कुछ मोटी मोटी खास खास जानकारी। फिर से देख लीजिए, इनका मूल नाम था उम्बू, उपाधि थी इनकी भवभूत, भवाद भूते इति भवभूति। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर का साक्षात कृपा थी, भवाद भूते, भगवान शंकर की भूति ऐश्वर्य। जन्म समय क्या था इनका? 7वीं शती का उत्तरार्ध और 8वीं का पूर्वार्ध। जन्म स्थान क्या था? दक्षिण में विदर्भ नामक एक स्थान है, वहां पर पद्मपुर नामक एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके आश्रयदाता कौन थे? यशोवर्मा। ठीक। पिता इनके कौन थे? श्रीकंठ या नीलकंठ। बाबा कौन थे? भट्ट गोपाल थे इनके बाबा का नाम। माता का नाम था क्या? जतुकर्णी। और गुरु का नाम क्या था? ज्ञाननिधि। ठीक। और उसके बाद गोत्र क्या था इनका? कश्यप गोत्र था। ठीक। और ज्ञानी ये इतने थे कि कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के ये अध्येता थे, अध्ययन इन्होंने कर लिया। और इनके गुण क्या है? काव्य का गुण क्या है? प्रसाद और माधुर्य गुण। ठीक। उसके बाद रीति कौन सी है इनकी काव्य की? इनके काव्य की रीति क्या है? गौंडी और वैदर्भी। गौंडी रीति, प्रकृति चित्रण जब इन्होंने किया तो वहां पे गौंडी रीति का प्रयोग किया है। और उसके बाद जो है करुण रस में इन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। उसके 3 नाटक हैं इनके नाटकों की संख्या है 3। कौन कौन से? मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, महावीर चरितम वीर रस प्रधान नाटक है, और उसके बाद उत्तर रामचरितम ये करुण रस प्रधान नाटक है। ठीक। और ये पद वाक्य प्रमाणज्ञ भी कहलाते हैं। पद से तात्पर्य व्याकरण से है, वाक्य से तात्पर्य न्याय दर्शन से है, और प्रमाण से तात्पर्य है क्या? मीमांसा दर्शन से। ये थी महाकवि भवभूत के विषय में खास मोटी मोटी जानकारी। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीजें आज हमने आपको बताई हैं उससे आप लाभान्वित होंगे। ठीक। और इसको पढ़कर आप एग्जाम में, हम उम्मीद करते हैं, पूरी आपकी हम मंगल कामना करते हैं कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे आपका भला हो, उससे आपको लाभ हो और आप परीक्षा में सफल हो, अभ्यर्थी के रूप में चयनित हो। ठीक। यही हमारी मंगल कामना है। और इसके बाद हमारे ये चीज़ हमें आपको पसंद आई हो मेरी चीज़, तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए। ठीक। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक। तो आज हम अपने यहाँ पर प्रकरण को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जय हिंद, जय भारत।